ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर ने प्लान का इशारा दे दिया। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू और फ्लोरिडा में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार होना शराइत पर मुनहसर होगा। वक्त से पहले ईरान की ताकत को खत्म कर दिया। अब तक 5000 से ज्यादा हदाफ को निशाना बनाया। ईरान की बहरिया और हजारों मिसाइल्स तबाह कर दिए। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान के ड्रोन हमलों में 83% कमी आई। मिसाइल हमले 90% कम हो गए। अब नए हरमूज में तेल की तरसील रोकने की कोशिश पर 20 गुना बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान पर मौत, आग और शदीद तबाही मुसल्लत हो सकती है। ईरान की नई क़यादत को भी निशाना बनाया जाएगा। देखा जाए तो ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, मालूम नहीं वो शिकस्त कब तस्लीम करेगा। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की जिम्मेदारी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकोफ, अपने दामाद जेरेड कुशनर और वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ पर डाल दी। कहा, ईरान पर हमला न करते तो हम पर हमला कर देता। 100% यकीन था कि ईरान एक हफ्ते में हमला कर देता। अमेरिका का आज ईरान पर अब तक के शदीद तरीन हमले करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ का कहना है, हमलों का मकसद ईरान की बहरिया को तबाह करना है। ईरान तन्हा और शदीद नुकसान उठा रहा है। ये जंग अमेरिका की मर्जी से खत्म होगी। ईरान स्कूलों और अस्पतालों से मिसाइल दाग रहा है। तेहरान ने 24 घंटे में सबसे कम मिसाइल दागे। ईरान ने अपने हमसाया ममालिक को निशाना बनाकर बड़ी गलती की। अमेरिकी जनरल डेनकेन ने कहा कि जंग में अब तक ईरान के 50 से ज्यादा बहरी जहाज तबाह किए। जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। पासदारान इंकलाब का अमेरिकी हुकाम को 2 टोक पैगाम। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम तबाह करने का अमेरिकी दावा मुस्तरद। पासदारान इंकलाब ने कहा, ईरान पहले से ज्यादा मिसाइल फायर कर रहा है और ऐसे मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके वारहेड का वजन 1 टन से ज्यादा है। खित्ते में तमाम अमेरिकी फौजी ढांचे तबाह कर दिए। अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते में 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। इसराइली और अमेरिकी सफीरों को निकालने वाला आबनाए हरमूज इस्तेमाल कर सकेगा। सफीरों को निकालने वाले ममालिक को आज से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान 6000 साल पुरानी तहजीब का वारिस है। तारीख में ऐसी कई कोशिशों के बावजूद आज तक कोई हमारी विरासत मिटाने में कामयाब नहीं हुआ। जो कोई भी इस ख्याल में है कि ईरान को तबाह कर देगा वो तारीख नहीं जानता। बहुत हमलावर आए और चले गए, लेकिन ईरान हमेशा मजबूत रहा। ईरान से लामतनाही जंग नहीं चाहते। इजरायली वजीर खारजा कहते हैं, जंग खत्म करने के वक्त पर वाशिंगटन से मुशावरत की जाएगी। जब लगेगा ये दुरुस्त वक्त है तो हम अमरीकी दोस्तों से बात करेंगे। उन्होंने इस बारे में कयास आराई करने से इनकार कर दिया कि जंग कब खत्म हो सकती है। बरसते बम, तबाह होती इमारतें और दम तोड़ते इंसान। अमेरिका और इसराइल की तेहरान में अब तक सबसे शदीद बमबारी, 40 अफराद शहीद। अहवाज, अस्फहान और करज में हमले। अस्फहान में गवर्नर ऑफिस और एक तारीखी मुकाम निशाना बना। 65 तालीमी इदारों को नुकसान। शहीद बच्चों की तादाद 193 हो गई। जंग के आगाज से अब तक 11,293 घरों समेत 13,785 सिविलियन इमारतें निशाना बनी। तिब्बी अमले के 11 अफराद भी जान की बाजी हार चुके। 52 हेल्थ सर्विस यूनिट, 29 तिब्बी मराकज, 19 इमरजेंसी यूनिट्स और 18 एम्बुलेंसेज पर भी हमले हुए। 4 एम्बुलेंसेज और 1 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तबाह। सबसे ज्यादा अमवात तेहरान में हुई। ईरानी दारुल हुकूमत में 460 शहरी शहीद, 4309 जख्मी। इमरजेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट की तस्दीक। इसराइल की लेबनान में बमबारी, तायर में इमारत तबाह। जनूबी लेबनान के कस्बे में ड्रोन हमला। 24 घंटे में मजीद 60 अफराद जान से गए। लेबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 570 हो गई। 1444 जख्मी, 7,60,000 अफराद बेघर। इजरायली फौज का बेरूत के इलाके दाहिया से शहियों के इनखला का हुक्म। हिजबुल्लाह ने इसराइल का टैंक तबाह कर दिया। तेल अवीव के करीब फौजी कमांडर हेडक्वार्टर को 2 ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा।
इजराइल और अमरीकी तनसीबात पर ईरानी हमलों की 35वीं लहर। ईरानी अफवाज के खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरानी फौज का खित्ते में अमरीका के 10 रडार तबाह करने का दावा। इजराइल पर फतह, इमाद, खैबर और गजर मिसाइल बरसा दिए। सेहूनी हुकूमत की शहरियों को पनाहगाहों में जाने की हिदायत। हिफा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन हमला। इजराइल के वस्ती इलाकों में एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी। हिजबुल्लाह की फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अबू धाबी के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला, आग लग गई। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पर ड्रोन हमले में खातून जाम बहक। दोहा में धमाकों की आवाजें। कतर का मिसाइल तबाह करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है 8 मिसाइल और 26 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। ईरान में इजरायली और अमरीकी हमलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। तेहरान में मुजाहरे के दौरान बमबारी, फिजा धमाकों से गूंज उठी। मुजाहिरीन डरे और ना कोई अफरा तफरी मची। बेखौफ मुजाहिरीन अमरीका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे। ईरानी सहाफी भी धमाकों के वक्त एहतजाज की रिपोर्टिंग करता रहा। सदर मुमलिकत का नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, खित्ता इस वक्त संगीन कशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है। उम्मीद है नई ईरानी क़यादत के दौर में खित्ते में इस्तेहकाम और बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को ख़त। वालिद की शहादत पर ताज़ियत। रहबर मुअज़्ज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत से पाकिस्तानी कौम शदीद दुख में है। ईरान की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत अमन, इस्तेहकाम, वकार और खुशहाली की तरफ ईरान की रहनुमाई करेगी। वज़ीर आज़म ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। खत में मुश्तबा खामनाई की सेहत, कामयाबी और ईरानी अवाम के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन ने सेहूनी रियासत की जानिब से एटम बम के इस्तेमाल का खदशा जाहिर कर दिया। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका ईरान से जंग नहीं जीत सकता। सदर ट्रंप जंग जारी रखते हैं तो ये उनकी सियासी मौत होगी। अमरीका और इसराइल रिजीम चेंज के मकसद में नाकाम हो गए। इसराइली लॉबी ने एप्स्टीन फाइल्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया। ईरान और सऊदी अरब के बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत किफायत शआरी और तवानाई बचत से मुतल्लिक इजलास। हुकूमत के ऐलान करदा इकदामात के नफाज का जायजा। किफायत शआरी के लिए इकदामात का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। तमाम वजारतों और डिवीजन्स को तवानाई बचत इकदामात नाफिज करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तमाम वजारतें और इदारे किफायत शआरी के तहत बंद की गई गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजें। वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के लिए हर वजारत रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस भेजेगी। वजीर आजम की जेर सदारत FBR के उमूर पर जायजा इजलास। टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए पैदावारी शोबों को खुदकार निगरानी के दायरा कार में लाने की हिदायत। कहा, FBR महसूलात में इजाफे और टैक्स चोरी के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट को मजीद मौसर बनाए। टैक्स दहिंदगान के लिए ऑटो टैक्स सिस्टम, डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम, IRS और दीगर एप्लीकेशंस को उर्दू और दीगर मकामी जुबानों में बनाया जाए। वजीर आजम की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुल्क में तैयार करदा अद्वियात की सीरियलाइजेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। और जो गाड़ियों को जो हम कमी कर रहे हैं, उनके पेट्रोल वगैरह उनको कम सरकार फराहम करेगी। उसमें एम्बुलेंस और हंगामी गाड़ियाँ नहीं है, जैसे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह है या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसका उसमें इस्तिस्ना होगा। उसके बाद सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फ़ैसला किया है। इम्तिहानात तमाम चलते रहेंगे। जो स्कूल्स में जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो तातीलात होंगी।
सिंध हुकूमत का 16 से 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। सीनियर वजीर शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी दफातर में पीर से जुमेरात तक काम होगा। जुम्मे को वर्क फ्रेम फ्राहम करना होगा और वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। सरकारी गाड़ियों की ईंधन में 50% तक कमी। नई गाड़ियों और फर्नीचर खरीदने पर भी पाबंदी। बाजारों और मार्केट के वक्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाहें ना लेने का फैसला। अगले 2 माह तक सरकारी दफातर में रिफ्रेशमेंट पर पाबंदी लगा दी गई। हम अपने खर्चात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सरकारी प्रोग्राम 5 स्टार होटल में नहीं होगा। इस दौरान वज़ीर सिंध का जहाज ग्राउंड रहेगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा खुशी से नहीं किया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे 16 से 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला। वफाकी निज़ाम तालीम का तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी।